वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन यानी पारस पत्थर। कहानी की शुरुआत होती है लिटिल विंगिंग के एक छोटे से शहर से, जहां प्रोफेसर डम्बलडोर जादू से पूरे शहर में अंधेरा कर देते हैं। तभी उनकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है जो कि प्रोफेसर मैकेनिकल होती हैं। उसके बाद हैग्रिड एक उड़ती हुई बाइक से आसमान से उतरता है एक बच्चे के साथ। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर होता है। फिर वो तीनों हैरी को एक खत के साथ उसके अंकल और आंट के पास छोड़ जाते हैं। अगले ही पल कहानी चली जाती है लगभग 10 साल आगे, जहां हैरी अपने अंकल और आंट मिस्टर और मिसेस ड्रजली और उनके बेटे डडली के साथ रह रहा होता है, लेकिन वहां उसके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार किया जाता है। वो सीढ़ियों के नीचे बने एक स्टोर रूम में रहता है और घर के सारे काम भी करता है। उस दिन डडली का जन्मदिन होता है और वो सब लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। वहाँ एक सांप को सोता हुआ देख के डडली उसे उठाने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब हैरी सांप को बोलता है कि बुरा मत मानो, तब सांप हैरी को सुन और समझ पाता है। अगले ही पल सांप को हिलता हुआ देखकर डडली वहां आ जाता है और हैरी को धक्का देके गिरा देता है। हैरी जैसे ही सांप को कैद करने वाले शीशे को देखता है, वो शीशा कुछ पलों के लिए अचानक से गायब हो जाता है। डडली सांप के पिंजरे में कैद हो जाता है और सांप हैरी को थैंक यू बोल के चला जाता है। हैरी के अंकल उससे घर आके पूछते हैं कि क्या हुआ था। हैरी बताता है कि शीशा अचानक से गायब हो गया था, जैसे जादू हो। उसके अंकल उसे सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में कैद करते हुए बोलते हैं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन उनके घर कुछ खत आते हैं, जिसमें एक खत हैरी का भी होता है, लेकिन डडली हैरी से उस खत को छीन लेता है और अपने डैड को दे देता है। हैरी के अंकल खत के पीछे लगी स्टैम्प को देख के समझ जाते हैं कि वो कहाँ से आया है और वो उसे पढ़ने नहीं देते। उसके बाद कई उल्लू सेम खत को लेके बार बार आते हैं, लेकिन हैरी के अंकल सभी खतों को जला देते हैं। हैरी के अंकल खुश हो रहे होते हैं कि आज संडे है, कोई खत नहीं आएगा। इतने में ही घर की चिमनी से हज़ारों खत आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक सुनसान आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ कोई ना आ सके। उस रात को हैरी का 11वां जन्मदिन होता है। वो मिट्टी पे अपना केक बना के अपने आप को विश कर रहा होता है। तभी उस आइलैंड पे कोई उनके दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे पे हैग्रिड होता है जो हैरी के लिए केक और वही खत लाया होता है। हैरी पूछता है कि आप कौन हैं। हैग्रिड बताता है कि वो हॉगवर्ट्स और उसकी चाबियों का पहरेदार है, जो कि जादू का सबसे बड़ा स्कूल है। फिर वो हैरी को बताता है कि हैरी भी एक जादूगर है, लेकिन हैरी बोलता है कि वो कोई जादूगर नहीं है। तभी हैग्रिड उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ अजीब सा हुआ है जब तुम नाराज़ या डरे हुए होते हो। तब हैरी चुप हो जाता है। हैरी के अंकल कहते हैं कि वो हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा। फिर हैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता भी जादूगर थे, जिनकी मौत एक जादुई हादसे में हुई थी, ना कि कार एक्सीडेंट में। उसके बाद हैग्रिड हैरी को अपने साथ लंदन ले जाता है, जहां उसको स्कूल के लिए ज़रूरी सामान खरीदना होता है। वो दोनों एक बार में जाते हैं और जैसे ही हैग्रिड बारटेंडर से कहता है कि वो आज हैरी को स्कूल का सामान दिलाने जा रहा है, वहाँ बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं और हैरी पॉटर का स्वागत करने लगते हैं। वहीं हैरी की मुलाकात प्रोफेसर क्विरल से होती है, जो गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि वैसे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, और हैरी से हाथ मिलाने से डरते हैं। हैग्रिड और हैरी बार से गुजरते हुए एक दीवार के सामने जाते हैं, जहां हैग्रिड ब्रिक्स को एक पैटर्न में टैप करता है और फिर छूमंतर गली का रास्ता खुल जाता है, जिसको देख के हैरी बहुत खुश और हैरान होता है। हैरी बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तभी हैग्रिड बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। हैग्रिड हैरी को ग्रीनगॉट्स बैंक ले जाता है, जो कि जादूगरों का बैंक है जहां पे पिशाच काम करते हैं। फिर वो लोग एक गुफा से होते हुए तिजोरी नंबर 677 पे जाते हैं, जहां से हैरी अपने लिए कुछ पैसे निकाल सके। उसके बाद सब लोग जादुई तिजोरी नंबर 713 पे जाते हैं, जहां से हैग्रिड एक पार्सल उठा के अपनी जेब में रख लेता है और हैरी को कहता है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए। हैरी स्कूल के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के दौरान जादुई छड़ी लेने के लिए ओलिवेंडर्स जाता है, जहां ऐसा माना जाता है कि छड़ी अपना मालिक स्वयं चुनती है। जैसे ही एक छड़ी हैरी को चुनती है, वहां अजीब सी रोशनी होती है और फिर वहां का मालिक हैरी को बताता है कि यह जादुई छड़ी जिस माया पंछी के पंख से बनी है, उससे सिर्फ एक और छड़ी बनी थी और उसी छड़ी से हैरी के सिर पे ये निशान बना है।
तभी वहाँ हैग्रिड एक उल्लू के साथ पहुँचता है जो हैरी का बर्थडे गिफ्ट होता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ हैरी के पूछने पे हैग्रिड बताता है कि जिसने उसे ये निशान दिया उसका नाम वोल्डेमॉर्ट था और उसी ने उसके माता पिता को भी मारा, पर वो हैरी को नहीं मार पाया था। इस वजह से ही हैरी इतना फेमस है। फिर हैग्रिड हैरी को रेलवे स्टेशन पे एक टिकट देता है, लेकिन जैसे ही हैरी टिकट चेक करके बोलता है कि प्लेटफॉर्म 9:45 जैसा कुछ नहीं है, तब तक हैग्रिड वहाँ से जा चुका होता है। हैरी प्लेटफॉर्म 9:45 ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो प्लेटफॉर्म 9:45 और मगलुओं की बात कर रही होती है। दरअसल मगलू वो लोग होते हैं जिन्हें जादू नहीं आता। हैरी उस औरत की मदद से प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म 9:45 पहुंच जाता है, जहां वो हॉगवर्ड एक्सप्रेस को देख के बहुत खुश होता है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन वीजली से होती है, जो उसे देख के बहुत हैरान होता है। फिर हैरी ट्रेन में बहुत सारी जादुई टॉफ़ीज़ खरीदता है, जिसे वो दोनों शौक से खा रहे होते हैं। तभी हरमाइनी वहाँ आती है, जो जादू से हैरी का चश्मा ठीक कर देती है। रात के वक्त जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो हैग्रिड पहले से मौजूद होता है, जो नए स्टूडेंट्स को अलग से अपने साथ नाव में बिठा के हॉगवर्ट्स ले जाता है। रात के वक्त हॉगवर्ट्स इतना सुंदर दिख रहा होता है कि सभी स्टूडेंट्स देखते ही रह जाते हैं। हॉगवर्ट्स के गेट पे पहुंचते ही प्रोफेसर मैकगोनागल उन सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हैं और बताती हैं कि अंदर जाते ही उन्हें 4 दलों में बांट दिया जाएगा, जो कि है गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। वहीं हैरी की मुलाकात ड्रैको मैल्फॉय से होती है, जो जादूगरों के एक ऊंचे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। वो हैरी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और वो हैरी के काम आ सकता है, जिसके जवाब में हैरी बोलता है कि वो सही या गलत का चुनाव खुद कर सकता है। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उन सब बच्चों को एक हॉल में ले जाती हैं, जहां पहले से ही पुराने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स बैठे होते हैं। वहां उनका स्वागत प्रोफेसर डंबलडोर करते हैं और बताते हैं कि रात के वक्त जंगल में जाना मना है और साथ ही तीसरी मंजिल की दाहिनी ओर जाना भी सख्त मना है। उसके बाद प्रोफेसर मैकगोनागल एक बोलती हुई टोपी सभी बच्चों के सर पे रखती हैं, जो फैसला करती है कि कौन किस दल में जाएगा। अचानक से हैरी की चोट के निशान पे दर्द होता है, तभी वो देखता है कि कोई उसे घूर रहा है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी को बोलती हुई टोपी गरुड़ द्वार के लिए चुनती है और ड्रेको मैल्फॉय को नाग शक्ति के लिए। जिसके बाद जादू से सभी टेबल्स लजीज खानों से सज जाती हैं और कुछ भूत भी वहां आ जाते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वहीं हैरी को पता चलता है कि जो उसे घूर रहे थे वो प्रोफेसर स्नेप थे, नागशक्ति दल के प्रमुख। फिर दलों के मॉनिटर्स सब बच्चों को लेकर बदलती हुई सीढ़ियों से होते हुए उनके कमरों में ले जाते हैं, जहां पे पासवर्ड की मदद से एंट्री होती है। फिर प्रोफेसर स्नेप की क्लास होती है, जो जादुई दवा और काढ़े बनाने के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो हैरी पे किसी बात से नाराज़ हो जाते हैं और उससे कई प्रश्न पूछते हैं, मगर हैरी को किसी का भी जवाब नहीं पता होता और हरमाइनी को सभी के जवाब पता होते हैं। जब सब लोग हॉल में बैठे होते हैं तो उल्लू सबके लिए खत लेके आते हैं, जिसमें रॉन के खत के साथ एक जादुई अखबार भी आता है। अखबार में ग्रीनगॉट्स बैंक को लूटने की खबर छपी होती है, जिसके अनुसार तिजोरी नंबर 713 को उसी दिन शाम को लूटने की कोशिश की गई होती है जिस दिन हैग्रिड और हैरी वहां गए थे, और हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 से एक पैकेट उठाया था। एक दिन मैडम हुश की क्लास होती है, जो जादुई झाड़ू पे बैठ के उड़ना सिखाती हैं। तभी लॉन्गबॉटम का झाड़ू बेकाबू हो जाता है और वो दीवार से कई बार टकरा के नीचे गिर जाता है। उसी वक्त लॉन्गबॉटम का भूल न जाना यंत्र मैल्फॉय को ज़मीन पे गिरा हुआ मिलता है। मैल्फॉय उस यंत्र को लेके अपने झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ जाता है और फिर हैरी भी उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन मैल्फॉय उस यंत्र को दूर फेंक देता है। जैसे ही वो यंत्र प्रोफेसर मैकगोनागल की खिड़की से टकराने वाला होता है, हैरी उसे पकड़ लेता है और अपने दोस्तों के पास ले जाता है। और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को अपने साथ ले जाती हैं, जहां सबको लगता है कि हैरी को ज़रूर कोई सज़ा मिलेगी, लेकिन वो उसे ओलिवर वुड से मिलाती हैं, जो क्विडिच में गरुड़ द्वार का कैप्टन होता है। ओलिवर हैरी को क्विडिच के बारे में बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि वो उनके दल का नया खोजी है, जिसका काम है सुनहरी गेंद को पकड़ना। जिसके बाद गेम ख़त्म हो जाती है। एक दिन जब हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने कमरों में जा रहे होते हैं, तभी सीढ़ियां अचानक से बदल जाती हैं और वो लोग तीसरी मंजिल की दाहिनी ओर पहुंच जाते हैं, जहां जाना मना है।
वहाँ उनका सामना 3 मुंह वाले एक कुत्ते से होता है जो चोर दरवाजे के ऊपर पहरा दे रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह से बच निकलने में कामयाब होते हैं। अगले दिन क्लास में सभी बच्चों को चीज़ों को हवा में उड़ाना सिखाया जा रहा होता है, जहां हरमाइनी रॉन को जादुई मंत्र सही से बोलने का तरीका सिखाती है, मगर रॉन क्लास से बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देख के हरमाइनी वहां से भाग जाती है और अपने आप को लड़कियों के टॉयलेट में जाके बंद कर लेती है। हैरी और रॉन को हॉल में खाने की टेबल पे पता चलता है कि हरमाइनी कहाँ है। उसी वक्त प्रोफेसर क्विरल भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि स्कूल में दैत्य घुस आया है, जिसके बाद मॉनिटर्स सभी बच्चों को उनके कमरों में ले जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी और रॉन अपनी दोस्त को बचाने के लिए चले जाते हैं। लड़कियों के टॉयलेट में वो तीनों मिलकर दैत्य का सामना करते हैं और उसे किसी तरह से बेहोश कर देते हैं। तभी प्रोफेसर मैकेनिकल वहां आ जाती हैं और सभी बच्चों को बताती हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत थे जो बच गए। अगली सुबह हॉल में खाना खाते वक्त हैरी के लिए उल्लू एक डाक लेके आता है, जो कि निम्बस 2000 उड़ने वाला झाड़ू होता है, जिसे प्रोफेसर मैकेनिकल ने भेजा होता है। फिर क्विडिच गेम शुरू होता है। पहला मुकाबला नाग शक्ति और गरुड़ द्वार के बीच होता है। नाग शक्ति के स्टूडेंट्स चालाकी से गरुड़ द्वार के 2 बच्चों को घायल कर देते हैं। तभी हैरी को सुनहरी गेंद दिखती है। जैसे ही वो सुनहरी गेंद के पीछे जाता है, उसका झाड़ू बेकाबू हो जाता है और वो अपना नियंत्रण खो देता है। उसी वक्त हरमाइनी की नज़र प्रोफेसर स्नेप पे पड़ती है, जो बिना पलक झपकाए एक मंत्र पढ़ रहे होते हैं। हैरी को बचाने के लिए हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के कोट पे आग लगा देती है और फिर हैरी बच जाता है और सुनहरी गेंद को पकड़ के गरुड़ द्वार को जिता देता है। क्विडिच मैच के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेप ने ही हैरी की झाड़ू पे जादू किया था और वो चुराना चाहते हैं उस चीज़ को जिसकी रक्षा 3 मुंह वाला कुत्ता कर रहा है। लेकिन हैग्रिड उन्हें बताता है कि प्रोफेसर स्नेप हॉगवर्ट्स के शिक्षक हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही हैग्रिड ये भी बताता है कि 3 मुंह वाला कुत्ता जिस चीज़ की भी रक्षा कर रहा है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल का निजी मामला है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती हैं। हरमाइनी अपने घर चली जाती है, लेकिन हैरी और रॉन हॉगवर्ट्स में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस गिफ्ट पे एक गुमनाम खत के साथ अदृश्य चोगा मिलता है, जिसकी मदद से वो लाइब्रेरी के उस हिस्से में जाता है जहां जाना मना है और निकोलस फ्लेमिल के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है, मगर पहरेदार फ्लिंच को पता चल जाता है कि वहां कोई है। लेकिन हैरी अपने अदृश्य चोगे की मदद से वहां से बच निकलता है, जिसके बाद वो पहुंचता है एक कमरे में जहां जादुई आईना रखा होता है। हैरी को जादुई आईने में अपने माता पिता दिखते हैं। जब अगली बार हैरी उस आईने के सामने बैठा होता है, तभी प्रोफेसर डम्बलडोर वहां आ जाते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये आईना वही दिखाता है जो हम दिलो जान से देखना चाहते हैं और इस आईने के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि इस आईने को वो यहाँ से हटाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद जब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो चुकी होती हैं, तब हरमाइनी हैरी और रॉन को लाइब्रेरी में ले जाती है और एक किताब दिखाती है जिसमें पारस पत्थर और निकोलस फ्लेमिल के बारे में लिखा होता है। दरअसल पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है, साथ ही ये अमर बनने में भी मदद करता है। उसी रात को हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो पारस पत्थर के बारे में जानते हैं। वहाँ वो अंडे से बाहर निकलते हुए एक ड्रैगन को भी देखते हैं। तभी मैलफॉय उन सबको देख लेता है और प्रोफेसर मैकेनिकल को जाके बता देता है। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल उन तीनों के साथ साथ मैलफॉय को भी जंगल में जाने की सज़ा देती हैं, क्योंकि मैलफॉय भी रात में घूम रहा होता है। तभी उसने उन तीनों को देखा होता है। वो चारों हैग्रिड के साथ जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें यूनिकॉर्न का खून मिलता है, जिसके बाद वो 2 दलों में बंट जाते हैं ताकि जख्मी यूनिकॉर्न को बचा सकें। हैरी और मैलफॉय एक ही दल में होते हैं, जहां उनका सामना एक वैश्य दरिंदे से होता है जो यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है, जिसे देख के मैलफॉय वहां से भाग जाता है, लेकिन हैरी वहीं फंस जाता है। उस वक्त हैरी की जान फ्रिंसी बचाता है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा घोड़े का होता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न को मार के उसका खून पीने वाले को आधा श्रापित जीवन ही मिलता है, और वो दरिंदा और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट था। एक दिन जब हैरी, रॉन और हरमाइनी एग्ज़ाम दे के स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं, तब हैरी को याद आता है कि हैग्रिड को ड्रैगन का अंडा देने वाला
कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जब वो हैग्रिड से पूछते हैं कि जिसने उसे ड्रैगन का अंडा दिया वो दिखता कैसा था और क्या बात हुई, तब हैग्रिड बताता है कि उसका मुंह ढका हुआ था और उसने उससे 3 मुंह वाले कुत्ते को शांत करने के बारे में बात की थी। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर डंबलडोर हॉगवर्ट्स में नहीं हैं, जिसके बाद वो पारस पत्थर को बचाने का फैसला करते हैं। रात होते ही वो तीनों अदृश्य चोगा पहन के 3 मुंह वाले कुत्ते के कमरे में जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से ही कोई आ चुका है जो वीणा बजा के उसे शांत कर चुका है। वो चारों चोर दरवाजे से होते हुए एक शैतानी फंदे में जाके फंस जाते हैं। हरमाइनी बताती है कि हमें हिलना बंद करना होगा, नहीं तो ये फंदा हमारी जान ले लेगा। जिसके बाद हरमाइनी और हैरी उस शैतानी फंदे से बच जाते हैं, लेकिन रॉन हिलना बंद नहीं करता। तभी हरमाइनी जादुई छड़ी से रोशनी करके रॉन को बचा लेती है। उसके बाद वो पहुंचते हैं एक ऐसे कमरे में जहां हज़ारों चाबियां उड़ रही होती हैं। उसमें से एक चाबी उस दरवाजे की होती है जिससे वो अगले कमरे में जा सकें। वहाँ एक उड़ने वाला झाड़ू भी होता है जिसकी मदद से हैरी सही चाबी तक पहुँच जाता है और उस चाबी को रॉन और हरमाइनी को दे देता है। फिर किसी तरह से बाकी चाबियों से बचता हुआ अगले कमरे तक पहुँचता है जहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें शतरंज का खेल खेलना होता है। दरअसल रॉन शतरंज का अच्छा खिलाड़ी होता है, इसलिए वो जादुई शतरंज खेलना शुरू करता है जिसमें सामने वाले को सही में मारना होता है। मगर रॉन घायल हो जाता है लेकिन उनकी टीम जीत जाती है। उसके बाद हैरी हरमाइनी को रॉन का ध्यान रखने के लिए बोल के अगले कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ हैरी को प्रोफेसर क्विरल मिलते हैं जो जादुई आईना देख रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो हैरी को मारना चाहते थे और प्रोफेसर स्नेप तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो दैत्य को छोड़ना हो या फिर हैरी को झाड़ू से नीचे गिराने की कोशिश। हैरी जब जादुई आईने में देखता है तो उसे अपने पास पारस पत्थर दिखता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। फिर प्रोफेसर क्विरल अपने सिर पे से कपड़ा उतारते हैं जिसके पीछे वोल्डेमॉर्ट होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि वो अगर उसे पारस पत्थर दे दे तो वो हैरी के माता पिता को जिंदा कर सकता है। मगर हैरी के मना करने के बाद वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्विरल को बोलता है कि वो हैरी को मार दें। मगर हैरी जैसे ही प्रोफेसर क्विरल को छूता है वो पत्थर में बदलने लगते हैं और मर जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट का साया भी वहाँ से चला जाता है मगर जाने से पहले हैरी को घायल कर जाता है। हैरी को जब होश आता है तो वो एक अस्पताल में होता है जहाँ प्रोफेसर डंबलडोर उसे बताते हैं कि रॉन और हरमाइनी अब ठीक हैं। फिर हैरी पारस पत्थर के बारे में पूछता है और डंबलडोर उसे बताते हैं कि उसको नष्ट कर दिया गया है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो पत्थर हैरी के पास कैसे आया। दरअसल वो पत्थर सिर्फ उन्हीं को मिल सकता था जो उसे पाना चाहते हैं, ना कि इस्तेमाल करना। 1 साल पूरा हो चुका होता है और सभी बच्चे हॉल में होते हैं। तब प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि इस बार का हाउस कप जो सबसे अच्छे दल को दिया जाता है वो जाता है नाग शक्ति को, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी की बहादुरी को देखते हुए वो जाता है गरुड़ द्वार को। आखिर में सभी बच्चे ट्रेन में बैठ के घर वापस जा रहे होते हैं। तब हैरी बोलता है कि वो घर नहीं जा रहा बल्कि घर से जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. Also like, comment and share to support us. Thank you.